नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानने ही वाले हैं, जो स्टॉक बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है, एक सोच में रहती है और लोग सर्च करते हैं क्योंकि इसका भी न्यूज़ आजकल अच्छा खासा देखने को मिलती है और साथ में देखा गया कि स्टॉक में एक जो कि पोटेंशियल है और उसका पीयर्स कंपनी उसका चर्चा में रहने का कारण पता है क्या है? इसकी जो पीयर्स कंपनी है ना पेटीएम, वो बड़ा चर्चा में होता है और इसलिए इसकी चर्चा लगातार चलती रहती है क्योंकि पीयर्स की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है ना। कभी मार्केट किसी का गिरावट में हो गया तो पीयर से कंपेयर करें, पीयर्स के पास टेक ओवर करें, पीयर से एक्वायर करेगी। ऐसा ही मार्केट में न्यूज़ें चलती रहती है। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड और कंपनी के बारे में शायद पता होगा जो कि सेम सेक्टर के पेटीएम जैसे सेक्टर की कंपनियां हैं, तो उसी पेमेंट गेटवे के तहत कामकाज करती है। स्टॉक बहुत बड़ा नहीं है, स्टॉक इसका छोटा सा स्टॉक देखने को मिलता है, कह सकते हैं इसको पेनी स्टॉक कह सकते हैं, आगे चलकर मल्टीबैगर बन सकता है या इसका चार्ट क्या कहता है क्योंकि चार्ट में ये देखने को मिलता है कि किसी जमाने में स्टॉक जमाने की बात कर रहा हूँ 2024 में फिलहाल मार्च में स्टॉक में अच्छी खासी बुल्लिश आई थी। लेकिन मार्च के बाद आखिर क्या हुआ है स्टॉक में, तो लगातार इसका ट्रेंड बदलता नजर आता है, ट्रेंड गिरता नजर आता है। अब जिस भी आकलन से देखेंगे, मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, जहां से देखें इसका ट्रेंडिंग की तरफ, ट्रेंडिंग क्या लग रहा है, ट्रेंडिंग गिरावट वाली ट्रेंडिंग बनती नजर आती है। आखिर क्या मार्केट की पोटेंशियल है, आज उसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पहले पहले मार्केट को लेकर के कहती है। वो 2017 में कंपनी बनी थी इन्फीबीम इन द बिजनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज मेंटेनेंस वेब डेवलपर पेमेंट गेटवे, खास के पेमेंट गेटवे की सर्विस देती थी। ई कॉमर्स एंड द अदर एंसिलरी बिजनेस पे कामकाज करती नजर आई। जो ये कंपनी कामकाज 2017 से कामकाज करती नजर आई, तो पिछले 5 साल में कितना जंप करती है, नियर अबाउट 186% एज ऑन डेट जंप करती नजर आई। ऐसे 10 साल का डेटा देखें तो 10 साल में 175%। एक साल में क्या हुआ, 100% के नियर अबाउट। 6 महीने में देखा गया तो 70% और एक महीने में देखा जाए तो करीब थोड़ा सा हल्का इसमें प्रेशर ही बनती नजर आती है। और थोड़ा सा यहाँ पे जो मार्केट जंप किया वो एक पेनी की वजह से जंप किया था 3 जुलाई को, 8 जुलाई को इसमें मार्केट में जंप किया था फिलहाल। उसके बाद दोबारा मार्केट उसी एवरेज पे आसपास आ गया, आखिर क्या रीजन रहा, तो चलिए इसके लेटेस्ट अपडेट की तरफ से चलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेने का प्रयास करेंगे इसको इसको करंट मार्केट प्राइस है उसको देखा जाए तो मैं कहता हूँ ये इसको 3 फैक्टर से बना गया है। एक तो फंडामेंटल, दूसरा इज टेक्निकल, तीसरा इज सेंटिमेंटल। इन तीनों को मर्ज कर देंगे तो ये डेटा निकल के आ जाएगा। फंडामेंटल इज ए कंपनी, कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के बिजनेस रिव्यूज, कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ। टेक्निकल और सेंटिमेंटल बोथ आर डिपेंड ऑन द स्टॉक मार्केट और मार्केट न्यूज। तो चलिए, बुक वैल्यू कितना है, 12 रुपये का। इंडस्ट्रियल जो कि इनकी इंसेंटिव वैल्यू देखें तो 23 रुपये के आसपास। इसके बाद ईपीएस, सबसे पहले नज़र डालते हैं ईपीएस पे। ईपीएस कितना कहता है, केवल 57 पैसे पर शेयर। अर्थात कोई शेयर होल्डर यदि शेयर कोई कमा रहा है ना, यदि अर्निंग पर शेयर की तरफ चढ़ रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर में कितना कहता है, केवल 57 पैसे एक शेयर होल्डर कमा रहा है। और जबकि नंबर ऑफ शेयर कितना है, 278 करोड़ का। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे जो करंट मार्केट प्राइस है और पी है डिपेंड करता है। स्टॉक की पी देखा है तो 54 के आसपास आती है। इंडस्ट्रियल के पी कितना कहता है, 38.5 कहता है। यदि इसको इससे कंपेयर करेंगे तो लगेगा अच्छा ये तो ओवर वैल्यूड है, ये 30 रुपये का वैल्यू भी नहीं मिलना चाहिए। लगता है कि अभी नियर अबाउट द इसका प्राइस होना चाहिए कितना, 18 से 20 रुपया, ऐसा लगता है ना। तो यही कारण हो सकता है जो सबसे पहले जो दिखने वाली चीज़ है ना, वो सबसे पहले आगे आ जाती है और वो इसी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट इसका सेंटिमेंटल गिरता जाता है। अब जंप क्यों किया था उसका भी रीजन देखने का प्रयास करेंगे। डेट टू इक्विटी क्या कहता है, 0.02। करंट रेशो क्या कहता है, 1.39। करंट रेशो के बारे में पता होगा। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का रेशियो निकाल दे तो निकल के आती है। अब आते हैं हिस्टोरिकल डेटा, कहती है आरओसी कहते हैं 6.25, आरओ कहते हैं 4.71। फेस वैल्यू एक का, डिविडेंड का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड है 0.17% का। इसके बाद कहते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 27%, प्रोमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया। और एज ऑन टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, नियरली 242% का जंप किया है, कहाँ से, बुक वैल्यू से। तो चलिए एक स्पेशल की तरफ, जहाँ पे डेटर्स की तरफ देखा जाए तो पेमेंट गेटवे में सबसे पहले पेमेंट गेटवे के कितना दिन में पैसा आता है।
तो ये कहता है हमारे पास 14 दिन में पैसे आ जाते हैं, जो डेटर्स होता है। डेटर्स के बेसिस पे देखा जाए, सेल्स के बेसिस पे डेटर को कंपेयर करें तो कितना निकल के आता है, 0.04% के आसपास। और प्रॉफिट के बेसिस पे डेटर को कंपेयर करें तो निकल के आते हैं करीब 54% के आसपास, 51% के आसपास। और नंबर ऑफ शेयर को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा मार्केट कैप। और हाई और लो के देखें तो हाई अभी तक 42 रुपये तक गया था, लो अभी 13 रुपये 7 पैसे तक आया था। तो चलिए इसके, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। नेक्स्ट पड़ाव क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहां लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान देने का प्रयास करेंगे, आखिर क्या लेटेस्ट अपडेट कंपनी ने फाइल किया है और एक साल की डेटा क्या कहती है। एक साल की चार्ट में ये नजर आती है, स्टॉक सेम एक ही प्राइस पे थोड़ी दिन रहती है, फिर अपनी सपोर्टिंग जोन चेंज कर लेती है। उसके बाद ये लगातार अपनी सपोर्टिंग जोन को चेंज करती नजर आई है। और उसके बाद ये हमें फिलहाल ये देखने को मिला कि लगातार ये फिलहाल कुछ दिनों से गिरावट का माहौल देखने को मिला है। बहुत पैनिक गिरावट नहीं देखने को मिला, थोड़ा सा हल्का फुल्का गिरावट देखने को मिला है। दोस्तों कोई स्टॉक को रिकमेंडेशन या स्टॉक के प्रति कोई आपको एडवाइजरी नहीं देता हूँ, इसे कम्प्लीटली लर्निंग पर्पज़ के लिए है। चलिए आगे, आगे क्या कहते हैं कंपनी के बारे में। लेटेस्ट अपडेट में कहती है, प्रेस रिलीज उन्होंने किया, आज का ही टाइम था। और आज कब किया उन्होंने, कंपनी ने प्रेस रिलीज क्या जारी किया है आज। और वो टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग कहता है 3:23। ये मार्केट की टाइमिंग करते हैं हमेशा। कहती है द प्रेस रिलीज इन द इन्फोसिस वेन्यू अपॉइंट फॉर्मर एसबीआई पेंशन फंड एमडी एंड सीईओ मिस्टर नारायण, उन्होंने किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया है। चलिए इनके लिए एक अच्छी बात है। जो यहाँ पे ये देखने को मिला, जो कि एसबीआई के जो एसबीआई पेंशनर फंड के जो पहले थे एमडी, उनको यहाँ पे इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। चलो अच्छी बात है, अच्छा काम तो होगा। और ये अपडेट था। इसके बाद कुछ और अपडेट की तरफ देखा तो चेंज इन डायरेक्टर की बात करते नजर आई। एक फाइनल डिविडेंड की बात करती है 9/7 को। और इससे पहले एक पोजीशन की बात करती है। अब ढेर सारा चीज़ है निकल के आ रही है आज की डेट में। एक तो पहले इक्विजिशन की तरफ देखा जाए, इक्विजिशन क्या कहते हैं इसके बारे में, किसकी इक्विजिशन कर रही है। कंपनी कह रही है द बोर्ड ऑफ द अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ एक्वायर्ड बैलेंस 26% ऑफ द इंस्टीट्यूट डिजिटल एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। द बोर्ड हैज बीन अप्रूव्ड द इनकॉर्पोरेटेड एज होल्ली ऑन सब्सिडरी। अर्थात 26% कैश उन्होंने स्टेक एक्वायर करती है। और कहती है जो कंपनी हैज अप्रूव्ड द इनकॉर्पोरेट द होल्डिंग ऑन सब्सिडी, कंपनी क्रिएट करने की बात करती नजर आई। उसके बाद कुछ और अपडेट तरफ देखें तो अपने और अपडेट क्या आती है, एजीएम और डिविडेंड को लेकर के कहती है कंपनी। तो क्या था पार्ट्स, कंपनी कहती है जो नियर अबाउट द एजीएम का टाइम था वो 7 तारीख को था। और कहा कि शेयर होल्डर इंटाइटल द रिसीव द फाइनल डिविडेंड इफ अप्रूव्ड द शेयर होल्डर एट द मीटिंग एजीएम फिक्स ऑन द 7 अगस्त को, जो एजीएम होने वाला है उसमें यदि एजीएम में शेयर होल्डर अप्रूव कर देता है डिविडेंड को लेकर के, तो फिर इन्वेस्टर को डिविडेंड भी मिलती नजर आ सकती है। ये दो लेटेस्ट अपडेट था। इसके बाद चलते हैं दोबारा हम कहाँ पे, प्रॉफिट लॉस में क्वार्टरली बेसिस में। और एक नंबर पीएस कंपनी है। पीएस कंपनी में हमने इसमें देखा कि सबसे बेहतर देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे 39 के आसपास है। और इसके बाद देखा जाए टाटा एक्सचेंजिंग, टाटा फ्लेक्सी, कपित टेक्नोलॉजी, पीवी फिनटेक, इसको कहाँ से कंपेयर करें वो देखिए। क्योंकि ये जो कंपेयर कंपनी है वो उसको पेमेंट गेटवे में काम करती है, तो फिर उसको कहाँ से काम कंपेयर करना चाहिए, जो पेमेंट गेटवे वाली कंपनी है उससे कंपेयर करना चाहिए। चलिए इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फ़र्क तो पड़ता है ना, क्योंकि इसका ये फ़र्क पड़ता है जो अच्छा इसका जो करीब करीब 54 रुपये का पर अर्निंग है। और यहाँ तो पर एवरेज इंडस्ट्रियल की एवरेज कितना है, 39 का है। तो ये निकल के आती है यहाँ पे थोड़ा सा मोटिव्स चेंज करती नजर आती है। इसके बाद चलते हैं क्वार्टरली क्या करती। क्वार्टरली डेटा में देखा जाए तो नियरली जो 200 करोड़ का टर्नओवर था वो कहाँ पे चला गया, करीब 900 को 770 करोड़ तक चला गया। और लगातार क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है।
ऐसे ही देखें तो नेट प्रॉफिट को कहते हैं 48 करोड़ के आस 49 करोड़ के आसपास, जो कि टॉप ऑफ द ईयर है फिलहाल देखने को यही मिलती है। अर्थात टॉप ऑफ द ईयर पे कामकाज करती नजर आई है यहाँ पे स्टॉक। उसके बाद देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस में ईयरली बेसिस पर, ईयरली में पिछले साल से नियर अबाउट काफ़ी इंक्रीज किया है, करीब 2000 करोड़ से केवल चला गया कहाँ पे 3100 3200 करोड़ पे पहुंच जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 8% के आसपास रहता है, ये भी अच्छी देखने को मिलती है। पिछले पीरियड में 9% था, वहाँ से गिरावट हो गया। और प्रॉफिट देखा जाए तो सेल्स जितना बढ़ा था उसके हिसाब से 156 करोड़ का प्रॉफिट होती है, तो अर्थात ये टॉप पे कारोबार करती नजर आती है। अर्थात फंडामेंटल में ऐसा कोई कमी देखने को नहीं मिलती है, इसके बेसिस पे उनको केवल फंडामेंटल में प्रॉफिट लॉस के हिसाब से कंपनी की प्रॉफिट लॉस अच्छी दिखती है, अर्थात कंपनी की बिजनेस अच्छी चल रही है। ये एक देखने के समझने के तरीके हैं ना। इसके बाद कुछ हिस्टोरिकल डेटा कहती है वो क्या कहना चाहता है। हिस्टोरिकल डेटा कहती है नियर अबाउट दिस में सेल्स ग्रोथ जो है वो नियर अबाउट द अच्छा देखने को मिला, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल रहा है। स्टॉक सीजीआर में डिक्लाइन करती है पिछले, लेकिन एक साल में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। रिटर्न इक्विटी पे तो देखे तो यहाँ पे एक 10% से नीचे डिक्लाइन करती नजर आई। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पर। शेयर होल्डिंग कहती है इसके बारे में 27% होल्डिंग ही प्रमोटर के पास है, रेस्ट होल्डिंग कहाँ पे पब्लिक के पास है। और क्या सोचती है प्रमोटर्स, क्या सोचती है पब्लिक, इसकी तरफ जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक नज़र सेगमेंट वाइज यदि डिटेल हो तो सेगमेंट वाइज बड़ा बेहतर हो सकता है, और सेगमेंट वाइज में हम इसको एक बार कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले पेट जो हम कह रहे थे ना, जो इनको कहाँ से कंपेयर किया जा सकता है, पेटीएम से किया जा सकता है, जो कि पेटीएम सबसे नियरेस्ट इनका किस में आता है, पीएस में आता है। यहाँ के बेसिस पे बीएससी के बेसिस पे, अब एनएससी के बेसिस पे कौन आता है, वो एक ट्रैक करने वाला बात है। यहाँ पे रिजल्ट में क्या देखने को मिला, सेगमेंट वाइज कुछ है तो सेगमेंट वाइज कहती है कंपनी। और सेगमेंट वाइज में किसका कहाँ से रिटर्न आता है, तो कहती है कंपनी जो पेमेंट बिजनेस जो है, पेमेंट गेटवे जो है उससे करीब 621 करोड़ का पैसा आता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 44 करोड़ का पैसा आता है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखा जाए तो इनका कहाँ से है, पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म से है। इसके बाद इसके बाद देखा जाए तो हम इसको देखने का प्रयास करेंगे किससे, कंपेयर करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। और वो क्या कहती है कंपेयर करने के लिए, इसके सबसे पीयर्स जो कंपेयर करने के लिए जो ऑप्शन है, सबसे उसमें सबसे पहले देखा गया कि यहाँ पे कौन सी है पीयर्स के अंदर, क्रिसिल देखने को मिला। उसके बाद आईडीएफसी मिल रहा है, ई पॉन्स लाइव देखने को मिला। अर्थात फिर इसके बाद देखने को मिला इसको इन्फीबीम्स को देखने को मिला, फ्यूजन्स को मिला। लेकिन इसको कंसुलेट डेटा देखें तो कंसुलेट डेटा क्या कहती है, सबसे पहले पीवी फिनटेक की बात करते हैं, पैसा बाजार की, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की कामकाज, मतलब दोनों की जो पीयर्स कंपनी है ना, वो आप देख के अंदाजा नहीं लगा सकते किसका किसको कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि दोनों की अलग अलग पीयर्स कंपनी देखने को नजर आती है। इस कंपनी में शेयर होल्डिंग तरफ जब देख रहे थे, शेयर होल्डिंग क्या कहते हैं इस कंपनी के बारे में, जब पे प्रमोटर्स के पास विशाल अजीत भाई मेहरा, जिनके पास 3-3% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो देखा जाए तो यहाँ पे इसके इनके पास कुछ और भी कंपनियां हैं, तो नहीं, ऐसा कोई कंपनी देखने को नहीं नजर आती। कि दो कंपनियां बेसिकली है, तीन कंपनियां में इनके स्टॉक की स्टेक थी, लेकिन फिलहाल एक ही कंपनी में देखने को नजर आती, जिसका नाम था डीआरसी, उसमें ही देखने को मिलता है। इन्फीबीम में मार्च 24 तक थे, अभी इसका डेटा आया नहीं है। अभी तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, है बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद देखा जाए तो हमने इसको प्रमोटर के बाद देखा जाए तो क्या कहती है, प्रमोटर में एफ आई की करीब भूमिका ज़्यादा है, 7% से ज़्यादा, डी आई कोई है नहीं एफ आई। पब्लिक कहती है करीब 64% के आसपास, पब्लिक में ऐसा कोई नाम निकल के आता नहीं है। अब पब्लिक में मैं यहाँ देखूँ तो कहती है शेयर होल्डिंग पैटर्न में करीब कितने परसेंट की, सबसे ज़्यादा तादाद में तो पब्लिक ही नज़र आती है। आकलन कीजिए, 19 और 17, 36-37% के आसपास जो है ना, वो कम्प्लीटली डिटेल्स में ही कामकाज करती नजर आती है। जहाँ पे एफ आई की तादाद थोड़ी सी है, लेकिन डी आई नहीं है कंपनी में, और ये सब के सब इन्वेस्टर इन इसके पास है,
एक रिटेल के पास देखने को मिल नज़र आती है। एज ऑन टाइम हमने परफॉर्मेंस को देखा ही था, जहाँ पे पिछले 5 साल में या 1 साल में जो गिरावट और जंप किया था, उसमें पिछले 6 महीने में जो जंप थे वो 37% के आसपास, 70 के आसपास। और बाकी जो है वो उसका एन एवरेज देखा जाए तो एक इसको क्या कह सकते हैं, इसको चार्ट को देखने के बाद क्या लगता है, ये मल्टी बैगर बनेगा या फिर गिरता नजर आता है? तो फिलहाल का चार्टिंग तो ऐसे गिरता नजर आता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटल चेंज होने वाला है, और चेंज हुआ तो फिर मार्केट आगे निकल सकता है। दोस्तों हमने इसको समझने का प्रयास किया, इसका नाम था आज इन्फीबियस एवेन्यू, और इसको हमने समझने का प्रयास किया एज ऑन टाइम डेट क्या कहना चाहता है कंपनी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट दोस्तों।